ये कहानी है 1917 की, जब जर्मन में जंग चल रही थी। हम जर्मन सोल्जर्स सिपाहियों को देखते हैं जिनकी हर तरफ चीखों पुकार होती है। चारों तरफ लाशें थी, सभी डरे हुए थे। इन्हीं बीच हम एक यंग सोल्जर को देखते हैं। उस सिपाही की उम्र बहुत कम थी जो अपनी चारों तरफ लाशों को देखकर डरा हुआ था। वो ऐसा हाल देखकर एक जगह पर बैठा होता है। तभी उसके पास एक सिपाही आता है जो कहता है, तुम ऐसे नहीं बैठ सकते, तुम्हें हमारे साथ लड़ना होगा। अब वो सिपाही उठता है और बाकी सबके साथ जंग के मैदान में उतर जाता है। उस जर्मन सिपाही ने पहली बार फ्रेंच सिपाही को मारा था। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। अब बहुत सारी लाशें दिखाई जाती हैं जो उन सिपाहियों की थी जो जंग में मारे गए, जो जर्मनी और फ्रांस के दरमियान में चल रही थी। इन्हीं लाशों में उस लड़के की भी लाश थी जो कुछ वक्त पहले बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी लाश गलने सड़ने लगती है। इसीलिए सभी सिपाहियों की लाशों को ताबूत में बंद कर दिया जाता है और फिर एक एक करके सबके जिस्मों से यूनिफॉर्म उतार लिए गए थे और उन यूनिफॉर्म कपड़ों को वापस शहर में भेज दिया जाता है ताकि कपड़े धुलें और जो नए आने वाले सिपाही हैं उन्हें ये कपड़े दोबारा दे दिए जाएं। इसी बीच हम शहर को देखते हैं। पोल नाम का लड़का, जिसको एक जाबाज बहादुर सिपाही बनने का बहुत शौक था, जो जंग में जाना चाहता था, अब वो भी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर फौज सिपाहियों को लड़ने के लिए चुन रही थी। वो भी अपना फॉर्म फिल करके उन्हें दे देता है, मगर उसके फॉर्म पर उसके डैड के साइन नहीं थे, क्योंकि वो जानता था कि उसके डैड कभी भी उसे आर्मी फौज में जाने की इजाजत नहीं देंगे। इसीलिए वो बड़ी ही चालाकी से अपने डैड के साइन को कर देता है और अपने दोस्तों के साथ आर्मी में शामिल हो गया था। अब सभी चुने गए सिपाहियों को एक जगह पर जमा किया जाता है। जनरल आकर सबको बताते हैं कि एक सिपाही होना बहुत फख्र की बात है। सब इस बात को सुनकर और भी ज्यादा पुरजोश हो गए थे। अब सबको वही यूनिफॉर्म दिए जाते हैं जो इन्होंने मरे हुए सिपाहियों के जिस्मों से उतारे थे। पॉल और उसके दोस्त सिपाही का यूनिफॉर्म पहनकर फख्र महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं एक सिपाही की जिंदगी कितनी अच्छी होने वाली है और उनकी जिंदगी का ये कितना अच्छा दिन है। अब इनको बताया जाता है कि सब सिपाहियों को वेस्टर्न फ्रंट की तरफ ले जाया जाएगा, जो जगह फ्रांस के शुमाल में है। अब सब सिपाही वेस्टर्न फ्रंट की तरफ निकल पड़ते हैं। इन्हें बताया जाता है कि इन्हें आधे रास्ते में ट्रक से उतरकर पैदल ही अपना सफर शुरू करना है। जब ये लोग पैदल चलने लगते हैं तभी जमीन में बॉम्ब फटना शुरू हो गए थे जो कि फ्रांस के सिपाहियों ने छुपाए थे। ये सब नीचे लेट जाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि जल्दी से अपने मास्क पहन लो, क्योंकि इन पर गैस का भी हमला हो सकता है जो कि खतरनाक गैस है जिससे मौत हो सकती है। सब अपने मास्क पहनने लगते हैं। इसी दरमियान पॉल देखता है कि उसका साथी जिससे मास्क नहीं पहना जा रहा था, पॉल उसकी जब मास्क पहनने में मदद कर रहा था तो अपना मास्क पहनने में उसे देर हो जाती है। इसी बात पर उसका सीनियर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि देखो, किसी दूसरे की मदद तब करना जब तुम पहले अपना मास्क पहन लो। इसके बाद ये सब आगे बढ़ते हैं। जब ये बेस पर पहुँचते हैं तो वहाँ का बहुत बुरा हाल था। बेस पानी से भरा हुआ था। सबको कहा जाता है कि यहाँ से इन्हें पानी निकालना है। अब ना तो इनके पास कोई बाल्टी थी और ना ही कोई और सामान, इसीलिए सब अपने हेलमेट उतारकर पानी निकालने लगते हैं। यहीं पर पोल की मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे यहाँ के हालात के बारे में बताता है। उधर उसका एक दोस्त जो यहाँ पर आकर ऐसे हालात देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, वो पोल से कहता है कि मैं नहीं जानता था जंग में जाकर ऐसे हालात होते हैं। मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे अपने घर वापस जाना है। मगर अब इसकी ऐसी कोई भी बात का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये लोग अब जंग लड़े बगैर यहाँ से नहीं जा सकते थे। इसी तरह पानी निकालते हुए रात हो जाती है। अब रात को इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि इन्हें बॉर्डर पर खड़े पहरा देना है। पॉल जब अपने साथियों के साथ पहरा दे रहा था तो वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यहाँ पर गोली भी चल सकती है। तभी उसके सर पर एक गोली आकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि अगर वो गोली इसके हेलमेट पर ना लगी होती तो आज वो जिंदा ना होता, क्योंकि ये अपने हेलमेट की वजह से बच गया था। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर बॉम्ब गिरना शुरू हो गए थे। एक भगदड़ मच जाती है। सभी सिपाही बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। चारों तरफ गोलियां चल रही थी। पॉल का वो दोस्त जो आकर यहाँ पर पछता रहा था, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि मुझे अपने घर वापस जाना है। मगर उसकी इस बात को सुनने वाला कोई भी नहीं था। तभी इनका एक साथी जब बाहर जाने लगता है तो उसके पाँव में ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये मंजर बहुत ही भयानक था, जिसे देखने के बाद सब लोग अब और भी ज्यादा डर गए थे। बॉम्ब भी फटने शुरू हो जाते हैं। इससे अब सबको ये लगने लगा था कि बेसमेंट गिरने वाला है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना होगा। सब लोग अब निकल जाते हैं,
पर पोल नहीं जाता। कुछ ही देर में बेसमेंट गिर जाती है। अब सबको ये लग रहा था कि पोल उस बेसमेंट में दबकर मर गया। जब सुबह को सिपाही आकर लकड़ियां हटाते हैं तो पोल अभी भी जिंदा था। फिर ये पोल को बाहर निकालते हैं और एक जगह पर बिठा देते हैं। उसके सामने फिर से वही आदमी आता है जो इसको यहाँ पहली बार मिला था, जिसने इसे यहाँ के बारे में सारी जानकारी दी थी। वो जानता था कि पोल भूखा होगा, इसीलिए वो उसे खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा देता है। अब यहाँ पर एक सिपाही आता है जो पोल से कहता है कि तुम ऐसे फारिग नहीं बैठ सकते। जितने भी सिपाही मर गए हैं उन सभी के बैचेस को इकट्ठा करो जिन पर उनके नाम लिखे हैं, ताकि हम उनकी फैमिली को इत्तला कर सकें। पॉल जब सभी सिपाहियों के बैचेस को इकट्ठा कर रहा था तो इसे अपने दोस्त का चश्मा भी मिलता है, जो दोस्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जब पॉल थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर पॉल फूट फूट कर रोने लगा था। मगर वो ये जानता था कि वो ज्यादा नहीं रो सकता, इसीलिए अपने काम को पूरा करने लगता है। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। अब जो सिपाही मर गए थे उनके बैचेस से एक ऑफिसर उनके नाम की रजिस्टर पर एंट्री कर रहा था और जाकर अपने सीनियर ऑफिसर को इन सब के बारे में बताता है, जिसका नाम मैथियस होता है। वो ऑफिसर कहता है, सर 40,000 से ज्यादा सिपाही मारे गए हैं, हमें ये जंग रोक देनी चाहिए वरना पता नहीं क्या होगा। मैथियस उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया था कि आखिर इस जंग को रोके तो कैसे। मैथियस अब अपने सब बड़े सीनियर ऑफिसर्स को बुलाता है और मीटिंग शुरू कर देता है। उधर पॉल और उसकी टीम को अब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था, एक दूसरे बेस पर, जहां इन्हें और भी सिपाहियों के साथ रहना था। उधर जाकर इन्हें पता चलता है कि पास ही एक फार्म है जहां से पॉल और उसका एक साथी बत्तख को चुरा कर ले आता है और पकाकर मजे से खाते हैं। इन्होंने इतना अच्छा खाना बहुत दिन बाद खाया था और फिर सभी शाम के लिए बैठे आलू छील रहे होते हैं कि तभी इन्हें बेस के पास से जाते हुए कुछ फ्रेंच लड़कियां दिखाई देती हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। पॉल का एक साथी उनके पास जाकर उन्हें अजीब सा डांस दिखाता है ताकि उन्हें इम्प्रेस कर सके और उनके साथ ही चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सबके घरों से लेटर आते हैं जो सब में बांटे जा रहे थे। पॉल का साथी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था वो पॉल के पास आता है और उसे अपना लेटर पढ़ने के लिए देता है, जिससे पॉल को पता चलता है कि उसकी एक वाइफ और बच्चा था, मगर बच्चा किसी बीमारी की वजह से मर गया। रात भी हो जाती है। रात को इनका वही साथी आ गया था जो लड़कियों के साथ गया हुआ था। वो आकर इन्हें सारी कहानी सुनाता है और साथ ही उन लड़कियों का एक रुमाल दिखाता है जो वो अपने साथ ले आया था। सुबह को इनको इत्तला मिलती है कि 60 और सिपाही आने वाले हैं, मगर वो अभी तक इनकी बेस पर नहीं पहुंचे थे। सबको अब फिक्र होने लगी थी, इसलिए पॉल सभी सिपाहियों को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है कि आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ पर। जब ये उन्हें ढूंढते हुए स्टेशन तक पहुँचते हैं जिस ट्रेन से उन्होंने आना था, तो इन्हें वहाँ पर फैली हुई गैस महसूस होती है। जब ये स्टेशन के पास वाले कमरे में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि 60 के 60 सिपाही गैस फैलने की वजह से मारे गए, क्योंकि उन्होंने अपने मास्क को वक्त से पहले ही उतार दिया था। ऐसी 60 सिपाहियों की लाशें देखकर सब डर जाते हैं। दूसरी तरफ जर्मनी में हमें सीनियर हेड दिखाया जाता है, जिसके पास एक सिपाही आकर बताता है कि जिन 60 सिपाहियों को हमने जंग में भेजा था वो भी मारे गए, हमें बस अब इस जंग को रोक देना चाहिए। मगर हेड कहता है, नहीं, मैं इस जंग को नहीं रोक सकता, मुझे हार नहीं पसंद। अब और जितने भी सिपाही बच गए हैं सबको भेज दो वेस्टर्न फ्रंट पर, और अगर जरूरत पड़े तो और भी सिपाहियों को जमा करो। दूसरी तरफ हम मैथियस को देखते हैं जो सिपाहियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि आए दिन सबकी मौत हो रही थी। इसीलिए वो किसी भी तरह अब इस जंग को रोकना चाहता था। वो अपनी इन्हीं कोशिशों में लगा था कि किसी तरह उसकी गवर्नमेंट से बात हो जाए। उधर पॉल और उसकी टीम को दिखाया जाता है कि सबको वेस्टर्न फ्रंट पर जाना है। हेड का ऑर्डर आया है कि सभी जंग के लिए तैयार हो जाएं। मैथियस भी सबको जमा करने में कामयाब हो गया था। वो सभी ऑफिसर से बात करता है, उन्हें बताता है कि मुल्क पर जंग के कितने बुरे असरात पड़ते हैं, हमें इसीलिए जंग को खत्म कर देना चाहिए। वो सारी रिपोर्ट को तैयार करके लाया था कि सभी ऑफिसर उस पर साइन कर दें, जंग को बंद कर दें। मगर एक फ्रेंच ऑफिसर साइन नहीं करता, कहता है कि मैं 72 घंटे बाद करूंगा। उसकी इस बात पर मैथियस को गुस्सा आ जाता है, कहता है, सर 72 घंटे बाद न जाने कितने मासूम सिपाहियों की जान चली जाएगी। मगर वो फ्रेंच ऑफिसर एक बात नहीं सुनता और अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। उधर दूसरी तरफ पॉल और बाकी सिपाहियों को कहा जाता है कि फ्रांस की तरफ बढ़ो। ये लोग ऐसा ही करते हैं और रास्ते में जितने भी फ्रेंच सिपाही आते हैं सबको एक एक करके मार रहे थे।
इसी बीच पॉल और उसके साथी उनके किचन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत ही लजीज खाना पड़ा था। सब उस खाने को देखकर उस पर टूट पड़े थे। इन्हें अब वहीं पर अजीब सी आवाजें आती हैं। तो ये जब बाहर जाकर देखते हैं, फ्रेंच सिपाही बहुत बड़े बड़े टैंक्स ले आए थे। जब उन पर ये गोलियां चलाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो टैंक्स बहुत ज्यादा मजबूत थे। वो अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहे थे और एक एक करके जर्मन सिपाहियों को मार रहे होते हैं कि तभी अब जर्मन सिपाही भी उन टैंक्स में बॉम्ब डाल देते हैं, जिससे कि टैंक भी ब्लास्ट हो गए थे। मगर फ्रेंच सिपाहियों के पास अब फायर गन्स थी, जिससे वो अब आग छोड़कर जर्मन सिपाहियों को मार रहे थे। इसी बीच पोल का दोस्त भी उनके कब्जे में आ जाता है। वो बहुत माफी मांगता है, उसने अपने आप को उनके हवाले भी कर दिया था, मगर फ्रेंच सिपाही उसे जिंदा ही जलाकर मार देते हैं। पॉल ये सब देखकर टूट गया था। उधर मैथ्यूस को फ्रांस की तरफ से तैयार की गई एक रिपोर्ट मिलती है, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ जर्मन ऑफिसर्स भी हैं जो नहीं चाहते कि जंग को खत्म किया जाए। मैथ्यूस अब इस बारे में और भी ऑफिसर से बात करता है, कहता है कि हमें जंग को खत्म करना होगा। एक ऑफिसर कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो फ्रांस हम पर काबिज हो जाएगी और कब्जा कर लेगी, मगर मैथ्यूस कहता है नहीं, अब बस हमें समझौता कर लेना चाहिए। उधर जंग के मैदान में जर्मन सिपाहियों पर फ्रांस की हवाई फोर्स ने हमला कर दिया था। वो उन पर गोली और बॉम्ब बरसा रहे थे। तभी पॉल बॉम्ब के फटने की वजह से पानी में गिर जाता है और खुद को ऐसे दिखाता है जैसे वो मर गया, इसीलिए कोई उस पर हमला नहीं करता। अब जब वो उठने ही लगता है तो उसे एक फ्रेंच सिपाही देख लेता है, उस पर बॉम्ब बरसाने लगता है कि तभी वो खुद ही फिसलकर नीचे गिर गया था। पॉल अब उस सिपाही को पकड़ लेता है और उसे अपने चाकू से कई बार मारता है, मगर वो नहीं मरता। इसीलिए पॉल अब उसके मुंह में मिट्टी डाल देता है ताकि सांस रुकने की वजह से वो मर जाए। बाद में उसे ख्याल आता है कि वो ये क्या कर रहा है। अब वो उस सिपाही की जान बचाने की कोशिश करता है। तभी पॉल को उस सिपाही की जेब से उसकी बीवी और बेटे की तस्वीर मिलती है। थोड़ी ही देर बाद वो सिपाही भी मर गया था। पॉल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा और जाकर तुम्हारी बीवी को बताऊंगा कि तुम बहुत बहादुर सिपाही थे। अब जिसके बाद पॉल अपने बेस पे वापस आ जाता है, जहाँ पर सब खुश थे और जीतने की खुशी मना रहे थे। पॉल एक साथी के पास जाता है जो जख्मी था। वो उसे वही रुमाल देता है जो इनको फ्रेंच लड़कियों के पास से मिला था। वो पॉल को बताता है कि हमारा एक और साथी मारा गया। अब पॉल अपने दूसरे साथी के पास जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश था। ये अपना खाना लेकर अपने जख्मी साथी के पास आ गए थे। वो जख्मी साथी जिसने चोरी छुपे इनसे कांटा फोक चुरा लिया था और अपनी गर्दन में मारने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उसने खुद को ही मार लिया था और थोड़ी ही देर बाद दम तोड़ देता है। पॉल का दूसरा साथी उसे बताता है कि मैंने सुना है जंग खत्म होने वाली है। पॉल कहता है अच्छा, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उधर मैथ्यूस को दिखाया जाता है, जिसने सभी जर्मन ऑफिसर से जंग खत्म करने की इजाजत ले ली थी, मगर फ्रांस उन पेपर्स पर साइन नहीं करते और कहते हैं कि जंग अभी 6 घंटे तक और चलेगी। इसी तरह सुबह हो जाती है। हम पॉल को देखते हैं जो अपने साथी के साथ फॉर्म पर जाता है ताकि ये वहाँ से एक बार फिर कुछ चुराकर अच्छा सा खा सके। पॉल उस फॉर्म के अंदर जाता है, जबकि उसका साथी इसका बाहर खड़ा पहरा दे रहा था, मगर उन्हें किसान के बेटे ने देख लिया था, जो पॉल के साथी को गोली मार देता है जो उसके पेट में लगी थी। पॉल अपने साथी की वजह से परेशान था और कहता है लाओ मैं तुम्हारी गोली निकाल देता हूँ। उसका साथी कहता है नहीं, तुम मुझे बस एक सिगरेट दे दो और मुझे बेस पर ले जाओ, वहीं पर मेरा इलाज हो जाएगा। पॉल भी ऐसा ही करता है। जब ये अपने साथी को लेकर जा रहा था तो रास्ते में ये सिपाहियों से भरी गाड़ी देखता है जो बहुत खुश थे क्योंकि जंग अब खत्म हो चुकी थी। पॉल उनसे मदद मांगता है, मगर कोई भी इसकी मदद नहीं करता। जब ये अपने साथी को लेकर बेस पर पहुंचता है तो इसे डॉक्टर बताते हैं तुम्हारा साथी मर चुका है। पॉल कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक गोली सिर्फ उसके पेट में लगी थी, उसकी मौत कैसे हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं क्योंकि तुमने आने में देर कर दी, गोली उसके लिवर को छूकर गुजरी, जिस वजह से जिस्म में जहर फैल गया। पॉल ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। इस जंग ने उसके सभी साथियों को उससे छीन लिया था। उसका आखिरी साथी भी मारा जाता है। इसके बाद इन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि सबको हेड के पास पहुंचना होगा, जिसने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो सभी सिपाहियों से कहता है कि हमारे पास अब भी कुछ वक्त बाकी है, हमें फ्रांस पर हमला करना है और उन्हें किसी भी तरह मारना है। मगर ये बात आधे सिपाही नहीं मानते क्योंकि अब उन्हें कोई भी जंग नहीं लड़नी थी, मगर फिर भी मजबूरन उन्हें मानना ही पड़ता है और ये फ्रांस के बेस तक पहुंचकर 11 बजने का इंतजार करते हैं। मगर उससे पहले ही फ्रेंच सिपाहियों ने जर्मन सोल्जर्स पर हमला कर दिया था
पॉल देखता है एक फ्रेंच सिपाही जर्मन सिपाही को मार रहा है, जो कि एक मासूम बच्चा था जो अभी अभी आर्मी में भर्ती हुआ था। पॉल उसे बचाता है और फ्रेंच सिपाही से लड़ता हुआ बेसमेंट में आ जाता है। तभी पॉल को पीछे से एक फ्रेंच सिपाही ने आकर चाकू मार दिया था। तभी ये ऐलान भी होता है कि जंग खत्म हो गई है। पॉल जो कि जख्मी था वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है ताकि जंग के बाद का नजारा देख सके। वो बाहर आ गया था और बाहर आकर गिर जाता है। वो लड़का जिसकी जान पॉल ने बचाई थी उसको एक ऑफिसर आकर कहता है कि सभी मरे हुए सिपाहियों के बैचेस को इकट्ठा करो। तभी उस लड़के की मुलाकात फिर से पॉल से होती है जो अब मर चुका था। उसके हाथ में वही रुमाल था जो उसे उसके जख्मी साथी ने दिया था। वो लड़का पॉल के हाथ से रुमाल लेकर अपने गले में डाल लेता है ताकि वो सारी जिंदगी पॉल को याद रख सके उसने उसकी जान बचाई थी। तो ये थी कहानी पॉल की, जिस बेचारे को ये लगा कि सिपाही बनने के बाद उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे ही हमारे बहुत से बहादुर सिपाही हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं जो अपनी जानों को खतरे में डालकर हमारी जान की हिफाजत कर रहे हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।